तो गाइस फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Jio F220B का किस तरीके से आप शॉर्ट रिमूव कर सकते हो। तो हमने यहाँ से कुछ कंपोनेंट को हटा करके बताया था कि यहाँ से आपको किस तरीके से कंपोनेंट को हटाना है और चेक करना है। और कई सारे भाइयों को पिछले वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और हमने सभी को बताया था कि आपको सेकेंड वीडियो देखना होगा। तो वीडियो सेकेंड पार्ट है Jio F220B का। इसमें किस तरीके से जो है ना आप शॉर्टिंग फाइंड कर सकते हो। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखो तो यहाँ पे आई बटन में आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक जानकारी दिया है कि शॉर्टिंग कैसे फाइंड कर सकते हो और कुछ टिप्स भी दिया है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने में, कोई भी फ़ोन हो, शॉर्टिंग फाइंड करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। अभी दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया कि यहाँ से कोई भी यहाँ से सारा कंपोनेंट को मैंने हटा करके चेक कर लिया, बट यहाँ से जो है ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेटवर्क सेक्शन में, और नेटवर्क सेक्शन में बढ़ेंगे आगे और यहाँ से चेक करेंगे कुछ कंपोनेंट को हटा करके कि यहाँ से जो कि है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो होगा क्या, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो टाइटल पढ़ के आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मेरे लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ लेना देना है नहीं, बस मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको ये प्लेट जो दिख रहा है इस प्लेट को रिमूव करना होगा। ठीक है, चलिए हम इस प्लेट को रिमूव करते हैं यहाँ से। और इस प्लेट को रिमूव करने के बाद आपको जो है ना नेटवर्क जो सेक्शन है यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। चलिए हम इसको जो है ना रिमूव कर लेते हैं पहले। और यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान से आपको रिमूव करना है। ठीक है, इस पैनल को आपको ध्यान से रिमूव करना है, अदरवाइज आपका कुछ कंपोनेंट यहाँ से कंपोनेंट का लाइनिंग मिस हो जाएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ध्यान से अपने हिसाब से यहाँ पे इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे पैनल को रिमूव कर दिया यहाँ से। अभी दोस्तों क्या करेंगे ना, यहाँ से एक कैपेसिटर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे दिखा दो, ये वाला कैपेसिटर रिमूव करना आपको। ठीक है, चलिए इस कैपेसिटर को हम रिमूव करते हैं। ये वाला कैपेसिटर हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये वाला। ओके, चलिए कॉइल के बगल में एक कैपेसिटर, इसको पहले रिमूव करते हैं, इसके बाद चेकआउट करते हैं। क्योंकि इसको हम इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, जितना भी कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में होता है। ओके, तो एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो सारा इसके पैरेलल में जितना भी कैपेसिटर होगा सारा शॉर्ट बताएगा। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, सॉरी बीप मोड में रखना होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे इसको करना है रिमूव। ठीक है, चलिए रिमूव करते हैं इसको। और आपको दोस्तों ये कैपेसिटर जो है ना अच्छे से रखना है, क्योंकि ये कैपेसिटर रिमूव करने के बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पावर सप्लाई होता है नेटवर्क के आईसी की तरफ। तो आपको इसे ध्यान से रखना है। तो चलिए यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अभी दोस्तों देखते हैं इसका शॉर्ट रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके बगल में एक कॉइल है, ये वाला कॉइल हम आपको अच्छे से दिखा दें फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक कैपेसिटर रिमूव किए हैं। ओके, और यहाँ से एक कॉइल को आपको रिमूव करना है। ठीक है, चलिए कॉइल को हम रिमूव करते हैं। अभी दोस्तों कॉइल को भी रिमूव कर दिया हमने। फिर भी शॉर्ट आ रहा है। अब इसके बगल में एक नेटवर्क का फिल्टर ऐसे है,
जिससे नेटवर्क का सप्लाई जो है ना फ़िल्टर होके जाता है, उसको भी रिमूव करना होगा। ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं, चलिए इसको भी रिमूव करते हैं। सॉर्टिंग फिर भी नहीं हटा फ्रेंड्स। हाँ, जैसा कि यहाँ पे अभी तक आप देख पा रहे हैं, इतना कंपोनेंट हटाने के बाद भी सॉर्टिंग नहीं हटा है। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं थोड़ा। तो गाइस हमने यहाँ पे क्लीन भी कर दिया, इसके बाद भी सॉर्टिंग नहीं रिमूव हुआ, ठीक है, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसके बगल में जस्ट एक कैपेसिटर और है, उसको भी रिमूव करके देखते हैं। वो भी चेक किए हैं तो शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए इसको भी हम रिमूव करके यहाँ से देखते हैं। अभी चेक करते हैं। अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है फ्रेंड्स। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं, बट यहाँ भी लाइन शॉर्ट है, देख रहे हैं आप, दोनों लाइन यहाँ भी शॉर्ट है। तो अब इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी फ्रेंड्स हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बट यहाँ से यहाँ तक मुझे शॉर्टिंग का पता नहीं चला कि कौन सा एक्चुअली में पार्ट शॉर्ट है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से एक कैपेसिटर रिमूव करेंगे, ये वाला, ओके, ये वाला नहीं है शॉर्ट, और एक ये कैपेसिटर रिमूव करेंगे, ओके, और एक ये, और एक ये, ठीक है। तीनों को बारी बारी से करेंगे, देखते हैं कहाँ से रिमूव होता है शॉर्ट। तो यहाँ तक शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ है। यहाँ से हमने कई सारे कैपेसिटर को रिमूव किया है, बट शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या लाइनिंग है, ठीक है। पूरा लाइनिंग पहले फाइंड करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम इसका डिस्प्ले रिमूव करते हैं। अब आईसी पे थोड़ा हम पेस्ट से हीट करते हैं, देखते हैं वहाँ से शॉर्टिंग रिमूव होता है या नहीं होता है। क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट को हमने रिमूव कर दिया, बट इसका शॉर्टिंग ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, बस इसी को थोड़ा हीट करके चेक करते हैं एक्चुअली में क्या आता है इसके बाद। तो चलिए हम डिस्प्ले को रिमूव करते हैं।
चलिए डिस्प्ले रिमूव कर दिया। तो गाइस इस फ़ोन में हमने लगभग पूरा काम कर चुका है, बट इसके बाद भी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए इस केस में क्या हो सकता है। इस केस में एक ही प्रॉब्लम होता है, आईसी से प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से जो है ना इसका हो नहीं सकता है। 100% आईसी से प्रॉब्लम है, इसी की वजह से ये सारा सेक्शन शॉर्ट, पैरेलल जितना भी सेक्शन है वो सारा शॉर्ट बता रहा है। तो इसके आईसी पे जो है ना वर्क करना होगा। अब आईसी पे वर्क करने के लिए मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट है नहीं जो मैं आईसी पे वर्क करके आपको बताऊं कि इसका जो है ना शॉर्टिंग प्रॉब्लम किस तरीके से रिमूव किया जाए। बट लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, बिल्कुल उस तरीके से आप करते आओगे तो आपका जो है ना 110% अगर आईसी से नहीं होगा तो आपका जो है ना फ़ोन शॉर्टिंग से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक यहाँ पे सजेस्ट देना चाहूँगा कि बैटरी फुल चार्ज करके आपको फुल चार्ज करके प्लस और माइनस से एक वायर निकालना है, 2 वायर। ठीक है। इसके बाद पहला आपको बैटरी पॉजिटिव और दूसरा ग्राउंड में कहीं भी टच करके आपको चेक करना है कि बोर्ड का कौन सा पार्ट हीट हो रहा है। ठीक है। जहाँ भी हीट हो, जहाँ भी धुआं है, बस उसको रिप्लेस कर देना, वहाँ से चेंज कर देना है। आप इस तरीके से ईजी मेथड से आप जो है ना शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हो। देख सकते हैं इस फ़ोन में हमने लगभग पूरा काम कंप्लीट किया है, बट इसके बाद भी इसका शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ है। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो के प्रति अभी भी कोई क्वेश्चन हो या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।